हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो बेटा, हम ये दो वीडियो अपने इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, चैप्टर 8 जो हमारी एक्सरसाइज थे ना 8.1, ठीक, उसके हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 5 तक हमने किए थे। उसके बाद आज जो हमारा 6 जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो देखो जो हमारा था 6 क्वेश्चन था बेटा कि एंगल A or angle B are the acute angle of such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, एंगल A और एंगल B जो क्या होता है कि भाई एक्यूट एंगल है। उसके बाद जो एक जो चीज जो गिवन है वो क्या है, cos A is equal to cos B। ठीक है, तो उसके लिए देखो पहले तो हमें क्या है, जो ट्रायंगल बनाना है हमें पहले तो ये वही चीज तो आप लिख लो भाई, sin थीटा cos थीटा थी, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। ये जो आपको क्या है याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद sin कोसेकेंट थीटा और ये हमारा हो जाएगा सेकेंट थीटा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। आप एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन अगर करो तो साइड में क्या करना है, उतार लेने हैं रूप में। अब देखो cos A इज इक्वल टू cos B का मतलब देखो एक बार तो थीटा हमारा किस पे है, A पे है, और उसके बाद एक बार थीटा किस पे है, B पे है। तो दो आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है, दो ट्रायंगल की जरूरत हुई। या तो एक में आपको दोनों जगह रखना हो तो A पे भी और B के बीच में आप हो सकता है आप बदल जाओ। लेकिन उससे दूसरी बात देखो ये कि cos A और cos B अगर यहाँ पर दोनों पॉइंट देते उस पर आप क्या है 90 डिग्री अंतर जो परपेंडिकुलर हो उस पर नहीं लेना होता। तो A पे भी है और B पे भी है, दोस्तों मतलब जो पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा जो है C पॉइंट। सी पॉइंट पे हमारा क्या है 90 का थीटा। उसके बाद A और जो B पॉइंट है वो आप अपनी मर्जी से कहीं ले, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसी के लिए एक अलग से ट्रायंगल होगा, ये हमारा जगह ACB, ठीक है। तो ये और ध्यान रखने के लिए नहीं हो कि आपने एक ट्रायंगल में तो A यहाँ ले लिया और B यहाँ ले लिया, उसमें A यहाँ ले लिया, बिल्कुल सेम होने चाहिए दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल हम दोबारा निकाल रहे, ठीक है। सिर्फ किस लिए, तो एक बार हम इस पे परसेंट हो जाएगी, हम इस पे है, और एक बार एंगल हमारे इस पे है, इस पे, ठीक, सिर्फ निशानी के लिए एंगल एक बार A पे और एक बार B पे, बाकी सेम चीज है। क्योंकि अगर कॉपी में अगर करोगे तो या तो दोनों जगह पेन से निशान लगाना होगा, इसमें थोड़ा क्या अलग अलग पता चल जाएगा। अब देखो तो cos A इक्वल टू cos B, तो देखो अगर A पे थीटा हो तो cos की वैल्यू क्या होगी, A पे थीटा है तो cos की वैल्यू मतलब B/x। तो देखो बेस हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके ऊपर दो एंगल हमारे क्या रखे हुए। उसके बाद ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अगर इसमें देखो तो ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो A थीटा जिसमें है और उसमें cos B/x, तो B हमारा AC है और H हमारा है AP, ठीक है। उसके बाद cos B है तो B हमारा ये है और H हमारा ये है B/x, तो BC बाय क्या हो जाएगा AP, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल, ठीक, कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता भी होगा। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इस साइड लेके आप रहा लिए तो फिर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास जो बच गया क्या बच गया, देखो AC इक्वल टू BC। तो अब देखो दो साइड जिसकी इक्वल होती है वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस परपेंडिकुलर भी हो सकता है, देखो ये जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस वो। उसके बाद जिस भी देखो दो जो साइड इक्वल होती है उनके हमारे जो आइसोसेलेस में क्या रूल होता है, उनके जो एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABC is an परपेंडिकुलर आइसोसेलेस लिख सकता है, ठीक है, परपेंडिकुलर आइसोसेलेस। अगर ये नहीं लिखना तो आप ऐसे ही लिख सकते हो भाई, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल B, लेकिन इसके ब्रैकेट में क्या लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। ये जो सेम साइड की क्या है अपोजिट या कोरस्पोंडिंग जो सामने वाला एंगल हमारे ये आप लिख सकते हो, ये इसके है
और ये इसके सामने। ठीक है, तो ये आपका था 6th क्वेश्चन। ठीक, छोटा ही होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इस तरीके हो सकता है, कई और भी तरीके हों, तो आप मर्जी आपकी, वैसे ये सर आसान से आसान तरीका ये इसका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 और एक जो चीज है वो हमें क्या है प्रूव करनी है, इसकी इक्वल है या नहीं। ठीक, वो देखो बाद की बात है, लेकिन पहले तो ये आपको इसकी वैल्यू निकाल दो। कोट थीटा इक्वल टू 7/8। देखो कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कोट हमारा क्या होता है कि b/p, तो ये b है हमारा बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर ट्रायंगल आप बनाना चाहो तो कोई एक ट्रायंगल बना सकते हो, अगर नहीं बनाना चाहते तो भी कोई जरूरी नहीं है। तो देखो अगर ऐसे कोई ट्रायंगल अगर बनाए हैं, मर्जी हमारी थीटा हम किसी भी ले सकते हैं। अगर थीटा सीधा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमारी यही मर्जी होती है किस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर लेंगे और किस पे हम क्या लेंगे, इसमें हम परपेंडिकुलर लेंगे और इस पे थीटा क्या कर दिया लाइट कर दिया। तो इस पे थीटा लेंगे तो ये हमारा 7 और उसके बाद ये हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर क्या जाएगा 8। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ एक ट्रायंगल ABC। ठीक, इन ट्रायंगल ABC कर लेंगे तो क्या हो जाएगा B, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 7 और AB कितना आ गया 8। तो इससे जो हमारा होगा क्या है, तो बड़ी साइड में निकालनी, दोनों छोटी साइड होगा क्या करना स्क्वायर करके उनका सम ऐड करना है। तो 8 का स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और उसका स्क्वायर होगा 49। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 113। ठीक, तो AC का हमारी जो वैल्यू आएगी 113 जो है रूट उसका हो गया। उसके बाद जो प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव नहीं है उसकी एक चीज वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ये सेम नीचे है कि 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस में साइन, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस। देखो उससे पहले आपको इसमें ये काम करना है, तो ये देखो इसको हम क्या बोलेंगे a प्लस बी वाला यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा क्या है a है, ये हमारा क्या है b, और ये क्या हमारा a माइनस b। तो इसका आपको फॉर्मूला पता भी होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही सेम चीज हमारे नीचे है a प्लस b और a माइनस b। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो तो इसमें अगर a स्क्वायर अगर एक बार किसको लेंगे हम a 1 को और b हम किसको लेंगे साइन थीटा को। तो उसके बाद a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है उसमें देखो, तो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बचता है कि 1 माइनस साइन के थीटा और क्या हो गया 1 माइनस। यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक थोड़ा छोटा तरीका होता है, एक थोड़ा बड़ा तरीका। ठीक, तो यहाँ से अगर थोड़ा आपके कम मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप छोटे वाला तरीका लगाना, और बड़े वाला अगर बड़े ज्यादा नंबर में आता है तो क्या है बड़े वाला तरीका लगाना। तो देखो पहले छोटे वाला तरीका में देखते हैं। देखो छोटे वाला तरीका मतलब क्या, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने आइडेंटिटी 8.4 में की होंगी कि भाई साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1। तो इसमें से पहले तो एक बार देखो साइंस के वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे 1 और इसको इस साइड लेंगे तो माइनस कोस के थीटा। इसमें से अगर कोस की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइंस के थीटा। तो देखो ये दोनों हमारी चीज ऊपर दी हुई है, ये देखो 1 माइनस साइंस के थीटा किसके इक्वल होगा कोस के थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस के थीटा किसके इक्वल होगा साइंस के थीटा। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर एक और आइडेंटिटी आपने 8.4 में देखी होगी, tan थीटा इक्वल टू किसके होता है, एक तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसकी
अप्रोक्स लगा लिया, उसकी उल्टी जो एक प्रॉपर्टी है कोट थीटा है, उल्टी करता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो कोस बाय साइन, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये जो हमारा क्या होगा क्वेश्चन बन गया। तो एक तो हमारा तरीका ये है कि अगर आप इसको इतना छोटा करके करना चाहो तो देखो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू में क्या है गिवन है कि 7/8, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7/8 का स्क्वायर, तो वो जो है हमारी हो जाएगी 49/60। ठीक, आंसर आपका दोनों जो सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन बस तरीका क्या आपको नंबर वाइज के हिसाब से लगाना। अगर ज्यादा नंबर में आता थोड़ा जो तरीका लगाएंगे वो कर लेना, अगर कम नंबर में आता तो इतना आपसे बहुत ही नहीं आपका क्या काम चल जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा बड़ा जो तरीका होगा उससे आपको कैसे करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 1 माइनस, अब साइन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइट में, तो इसके साथ परपेंडिकुलर हमारा ये है क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हमारा रूट 1, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज हमारा 1 रूट। ठीक, और उसका क्या करना स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर हमारा b/h, b 7 और h क्या है b है, तो 7/1 रूट, और उसके बाद इसका स्क्वायर। तो देखो अगर दोनों का स्क्वायर अलग अलग करोगे तो -8 का स्क्वायर 64, और नीचे वाले का अलग करोगे तो देखो किसी भी अगर चीज रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर दूसरे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 1 1 3 और 1 माइनस 49/130। ठीक है, तो देखो इनमें ऊपर वाले में अगर क्या लेंगे हम एलसीएम ले लो। ठीक, इसका देखो वैसे में आपका कंप्लीट होगा बेटा, उसको साफ करो। तो इसमें हमने एलसीएम कितना लिया 113, जिसके नीचे कुछ नहीं उसकी एलसीएम सीधी मल्टीप्लाई होती है, तो 113 माइनस 64 बाय ये, फिर दोबारा से ये एलसीएम लिया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 113 माइनस 49। ठीक, ये हमारे मिड में लाइन है, तो ये कितना रह जाएगा 49 ऊपर और 113 64 और 113। ठीक है, तो इससे तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 49/60। तो ये था हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद वो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं देगा बेटा, सेकंड पार्ट में ये दे रखा है इसका स्क्वायर कुछ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सेम ये आंसर आ जाएगा कि 49/64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो हमारा जो 8th क्वेश्चन हो जाएगा वो भी हमें किस चीज में दे रखा है, कोड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि 3 cot A = 4। 8 जो क्वेश्चन है 3 cot A = 4। पहले देखो वही काम इस 3 को उसके नीचे लेके आओ, तो cot A = हमारा कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो अब देखो मैं पहले बता था कि एक साइड तो आपको जरूर निकालनी होती है इसमें, तो वही कोट है तो क्या तरीका है b/c, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है ए पे थीटा, तो कोई एक ट्रायंगल बना लो। ऐसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये तो हमारा रहता है इस पे थीटा है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये बेस हमारा 4 है और परपेंडिकुलर 3 यहाँ पे हो जाएगा। पहले क्या निकालो ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी जो हमारा क्या है 4 है और बी सी हमारा कितना है 3 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे ए सी जो हमारा क्या हो जाएगा
कि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो इसी हमारा कितना आ जाएगा √25, और ये हमारा किसका होता है 5। तो मतलब AC की हमारी वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी 5 होगी, ठीक। तो देखो फिर AC हमारी 5 होगी, तो अब जो डिवाइड हमसे पूछेंगे हमें वो क्या है निकालनी। देखो इसमें क्या हमें प्रूव करना है कि भाई दो साइड दे रखी है एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देखो तीनों चीज हमारे पास होगी, तो अब आपको इसमें अगर इस तरह की सुना के तो उसमें आपको थीटा बदल के बहुत कम चांस है थीटा बदल के देगा आपको। तो इसमें देखो ये बीपी और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिगर की इसमें कोई जरूरत नहीं रहती वैसे, क्योंकि तीनों वैल्यू के हमें पता चल गया ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर ये क्या है हाइपोटेनस है। तो अब इसमें देखो दो साइड आपको दे रखी है, वो एक दूसरे क्या है इक्वल प्रूव करनी है। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर भी, tan x स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan x स्क्वायर a, और उस इसके होना चाहिए हम है या नहीं पूछा, ठीक है। नोट और यस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। देखो पहले हम इस साइड को टेक, इस साइड को पहले आप हल सोल्व करवाते हो, टेक LHS, टेक लेफ्ट हैंड साइड। देखो इस साइड के लोग तो 1 माइनस tan x स्क्वायर है, देखो तो 1 माइनस tan x के हमारा क्या होता है p बाई d, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस हमारा कितना है 4 इसका स्क्वायर, और यही चीज देखो नीचे सेम है, सिर्फ क्या है साइन का फर्क है। ये होगा उसके बाद देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 बाई 16, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 बाई 16, ठीक है। उसके बाद हम ठीक आपको लाइन वाइज नीचे करना है, 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो उसके बाद 16 माइनस 9 वही हमारा 16 फिर एलसीएम हो जाएगा, तो सीधी मल्टीप्लाई 16 प्लस 9, तो ये हमारा क्या होगा 7 बाई 16 और 25 बाई में 16, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 बाई 25, ठीक है। उसके बाद हम कुछ साइड लेंगे राइट हैंड साइड, देखो टेक RHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेंगे तो cos स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर a, देखो cos हमारा क्या होता है b बाई h, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस हमारा कितना है 4 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 5 है उसका स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर a, तो sin हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 5 होती है उसका स्क्वायर। तो देखो मैं और सोल्व करेंगे तो 16 बाई 25 और माइनस कितना हो जाएगा 9 बाई 25, ठीक है। 25 जो हमारा जाएगा एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद 16 माइनस 9, तो ये भी हमारा कितना जाएगा 7 बाई, तो ये कितना था 7 बाई 25। तो क्या हम क्या करते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड जो इस पे है राइट हैंड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाना था कि दोनों जो साइड हैं वो इक्वल है या नहीं। तो ये था हमारा जो 8 क्वेश्चन था। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो पहले देखो आप इनको अच्छी तरह देख लो, ठीक। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट करेंगे थोड़े से, तो इन पर आपको पास ध्यान देना। उसके बाद तो हमारे जो 8.4 है, जो मैं ये 8.3 आपकी इस बार क्या है कैंसिल, वो इस बार नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी है और टेंजेंट एक वैल्यू में दे रखी, ठीक है। पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें क्या होता है कभी जो राइट एंगल हमारा वो किस पे है बी पे है, ठीक है। और वही फिर ए बी से आपको लेंगे, और एक चीज और दे रखी वही कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई √3, टेंजेंट ए इज इक्वल टू
1/√3। ठीक, तो तुम्हारा थीटा मतलब किस पे है, ए पे है, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा बेस आएगा। तो टेंजेंट हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाई परपेंडिकुलर हमारा कितना आ जाएगा 1 और बेस हमारा कितना आ जाएगा √3। तो वही है फिर हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस फिर से दोबारा से निकालना है इन ट्रायंगल ए बी सी। सेम चीजें, सेम वही प्रोसेस रहता है, कुछ अलग इसमें है नहीं अभी तक। इन ट्रायंगल ए बी, ए पी इज इक्वल टू √3, बी सी इज इक्वल टू 1 और ए सी इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का स्केयर करना तो सीधा स्केयर करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन में आप ये पॉइंट आप लिख लेना। तो ये बी का स्केयर प्लस इसका स्केयर और रूट एक दूसरे से कैंसिल, तो 3 + 1 का स्केयर और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और 4 का जो हमारा रूट होता है कितना आता है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे आएगी कितनी आएगी 2। तो उसके बाद अब देखो क्या होता है इसमें कि साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, फर्स्ट पार्ट में समझना। ठीक है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, तो पहले पार्ट में डालेंगे इसकी वैल्यू पूछे आपसे, तो ये बताना भाई साइन ए, देखो साइन इसमें थीटा आपका क्या है बदल रहा है, देखो पहले ए पे है, एक बार सी पे है, ए पे है, सी पे है, तो इसमें आप क्या करना है साइड ट्रायंगल बना सकते हो कि ए बी सी में हमारा ए भी थीटा होती है, ट्रायंगल काम करेगी और सी भी थीटा होगा, हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो साइन ए, साइन हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए है, तो ए हमारी ये ट्रायंगल होगी। तो पहले देख लो डी है, ये एच है, ये ई है, इसमें वैल्यू आप पहले लिख लो, ये हमारा बी है, ये एच है, ये क्या है पी है। तो देखो पी बाई एच, तो पी हमारा कितना है 1 और एच कितना है 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई कोस सी, सी वाले के लिए ये ट्रायंगल है, तो बी बाई एच, बी हमारा ये और एच हमारा ये रहा, तो 1/2 प्लस कोस ए, कोस हमारा फिर वही है बी बाई एच, लेकिन इस बार ट्रायंगल हमारा क्या है ये ए वाली, बी बाई एच, बी हमारा ये रहा और एच हमारा साइन सी, सी के लिए ट्रायंगल है, तो साइन पी बाई एच, तो पी हमारा ये रहा और एच हमारा ये रहा, तो √3/, दोनों क्या है सेम सेम हो गए, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई रूट के साथ 3 प्लस 4। तो देखो नीचे वैल्यू में लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/4, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है भाई कि cos a cos c माइनस sin a sin c, cos वालों में से sin वाला माइनस करना, cos a जो सेकंड का पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, तो इसमें देखो आपको दोबारा इसमें वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, आप इसी में से वैल्यू उठा सकते हैं क्योंकि यही वैल्यू तो इसी क्वेश्चन से लिए हुए हैं। ठीक है, देखो sin a की वैल्यू हमारी कितनी 1/2, पहले cos वाले देखो cos c की वैल्यू कितनी है और cos a की वैल्यू हमारी ये, तो cos a की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos c, देखो cos c हमारा ये था 1/2 था, माइनस sin a, sin हमारा कितना था 1/2 था, और मल्टीप्लाई sin c हमारा ये लास्ट में 3/2 देखो इन दोनों मल्टीप्लाई की तो √3/4 और माइनस √3/4, इन दोनों आपस में क्या कर दो कैंसिल, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 0। ठीक है, ये था हमारा बेटा 9th क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, वो बात नहीं, पहले तो वही देखो सेम प्रोसीजर होता है, उसके बाद सिर्फ आपको क्या है अगर 2 थीटा 2 जगह दे रखा होगा आपको दूसरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा निकालने का, तो उसके बाद तो सिर्फ हमारा क्या है ट्रू और फॉल्स है।
वाले क्वेश्चन में भी क्या है, ट्रायंगल थोड़ा देखो जरूरत है, लेकिन पॉइंट थोड़ा अलग है। देखो 10th क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, राइट एंगल आपको ये देंगे, ठीक, उसके बाद आपको आपकी मर्जी से हिसाब से रखना। उसके बाद देखो पी क्यू, अब पी आपकी मर्जी यहाँ रखना तो यहाँ रख लो, यहाँ रखना तो यहाँ, पी क्यू आर, पी क्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद दो चीजों अगर सम दे रखा देखो पी आर प्लस, पहले चीज देखो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रखा अभी, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो कोई भी दो नंबर अगर मैं आपको बोलता, आपने कोई भी दो नंबर सोचे उनका आसान में बोल कितना है 20 है, तो हम बोलते हैं उनमें से एक नंबर से दूसरा कितना है, तो आपको पता है जितना सम था उसमें जो नंबर माइनस कर दो कितना बचेगा 13। तो वही चीज ये है, इनमें से एक को आप लाइट कर दो, एक्स लाइट कर दो, तो इसको अगर लाइट एक्स लिया तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर 25 में से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये जो हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर, या इसको अगर एक्स लाइट करोगे तो वो 25 माइनस एक्स, ये मर्जी आपकी। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो देखो पहले लिख लो, फिर वही देखो पाइथागोरस थ्योरम, पहले लाइट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर और क्यू आर इज इक्वल टू कितना आएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, देखो ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ एक साइड पूछ रखी हो तो इस साइड इस स्क्वायर को रूट में बदलो, अगर दोनों दो साइड आपको नहीं दे रखी क्योंकि इस बार दो साइड की वैल्यू गिवन नहीं तो स्क्वायर का स्क्वायर रहने दो, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर दो वैल्यू को, पी आर हमारा कितना एक्स तो एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर हमारा कितना है 25 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी वाली, तो इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2a हमारा कितना है 25 है और b हमारा कितना है x है, ठीक है। उसके बाद देखो ये इक्वल आएगा तो x की 2 इज इक्वल टू 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 to 5, इसका x का स्क्वायर x का स्क्वायर रहेगा। उसके बाद देखो 50x दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो अब सिर्फ आपको ये करना भी जो x वाले हैं उनको एक साइड रख लो, विदाउट x वाले एक साइड, तो इस साइड पहले देखो x स्क्वायर है, इसको इस साइड लेके आए माइनस एक्स स्क्वायर और इसको भी इस साइड लेके आए देखो इज इक्वल टू से, तो प्लस 50x इज इक्वल टू इस साइड देखो हमारा क्या आएगा 650, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो उसके बाद क्या है 50x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 650, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 650 बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो, उसके बाद ये हमारा किस पे कैंसिल हो जाएगा 13 पे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी तो 13, ठीक है। ये हमारा 13 है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, फिर 25 में 13 माइनस किया हमारा कितना आएगा 12, तो ये अब हमारे पास क्या होगी तीनों जो वैल्यू क्या है बेस पे हाइपोटेन्यूज भी और परपेंडिकुलर भी। तो अब देखो इनमें क्या पूछ रखा है, आसान चीज है, देखो किस किस की वैल्यू पूछ रखी है साइन पी कोस पी और टेन पी, ठीक है। थीटा किस पे लेना है पी पे, टी पे थीटा लिया तो हमारे क्या जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर क्या पूछ रखा साइन पी, ठीक है, इसके हिसाब से थीटा लगा ली बस। ये देखो पी बाई एच, तो पी हमारा 12 है और एच हमारा कितना है 13, बस ये हो गया। उसके बाद किसकी कोस पी की, तो कोस हमारा क्या होगा बी बाई एच, तो बी हमारा 5 और एच हमारा 13 है, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू पूछ रखी है टेंजेंट पी की, टेंजेंट हमारा भी हो जाएगा पी बाई बी, पी हमारा 12 है और बी हमारा कितना है 5, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा 10th जो क्वेश्चन था। अब बेटा एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे का रहता है तो आप क्या करना
कमेंट में आप वो एग्जाम्पल रख सकते हो, नहीं तो मैं देखो सीधी एक्सरसाइज करवा दूँ ओनली। अगर कोई भी एग्जाम्पल किसी बच्चे का रहता है या किसी में दिक्कत है, वो करना चाहता है उसे नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिख देना भैया हमें अगर किसी ने एग्जाम्पल करना है तो एग्जाम्पल नंबर जो भी 1, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ठीक। अगर किसी में दिक्कत है या करवाना है तो इस वीडियो में क्या कमेंट कर देना कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड जो भी एग्जाम्पल करना हो तो मैं आपको वो एग्जाम्पल करवा दूँगा, ठीक है। नहीं तो कल हमारी एक्सरसाइज करेंगे 8.2। उसके बाद बेटा ये हमारे ट्रू फॉल्स है। देखो ट्रू फॉल्स तो आप कर लोगे, नहीं तो देखो क्या रहेगा, देखो द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। वैसे भी देखो बेटा ये अगर आप 8.2 करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा ये, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी किसकी दे रखी है, टेबल के अंदर से दे रखी है, ठीक है। तो आज आप इतना कर लो, उसके बाद कल वो टेबल कराएंगे और किसी अगर एग्जाम्पल है तब आप कमेंट बॉक्स में आप ले जाना, मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूँगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए बेटा इतना, थैंक यू।